अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन इन 11 वर्षों में शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर इस पार्टी ने जो लूटपाट की गंध मचाई है वो शायद ही किसी से छुपा है। ये पार्टी आरएसएस के द्वारा खड़ी की गई अन्ना आंदोलन से निकली थी, जो कांग्रेस की फर्जी भ्रष्टाचार पर आंदोलन की थी। मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर मनमोहन सिंह पर 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले का आरोप लगाया था, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाकर 2014 में केंद्र में सत्ता स्थापित कर ली। हालांकि बाद में यूपीए सरकार पर लगाए गए सारे आरोप निराधार थे, फर्जी निकले। विनोद राय, जिसने स्पेक्ट्रम घोटाले की अफवाह फैलाई थी, बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तब तक अन्ना आंदोलन का फर्जीवाड़ा काम कर गया था और जनता अपना फैसला चाय वाले के पक्ष में सुना चुकी थी। इस दौरान फर्जी वादे, फर्जी बातें करके अन्ना हजारे की टीम से निकले केजरीवाल ने कांग्रेस से दिल्ली की सत्ता छीन ली और दिल्ली को लूटपाट का केंद्र बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक जेल की हवा खानी पड़ी। केंद्र में और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के लिए अन्ना हजारे ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया था। इस विरोध प्रदर्शन में आईएएस अफसर किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, जिसने काला धन का मुद्दा उठाकर अन्ना आंदोलन को और बड़ा कर दिया था। हालांकि काला धन आज तक भारत नहीं आया। 2017 में देश के सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को नकार दिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद आरोप लगाने वाले विनोद राय को सर्वोच्च न्यायालय में लिखित रूप से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि इस झूठ से सत्ता परिवर्तन करने वाले सभी को बीजेपी ने भारी भरकम इनाम से नवाजा। बीजेपी ने विनोद राय को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, अन्ना हजारे को जेड+ सुरक्षा दी और कई अन्य सरकारी सुविधाओं का वो लाभ लेकर चैन की नींद सो रहे हैं। वहीं किरण बेदी को बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन हार के बाद एलजी बना दिया। वहीं केजरीवाल ने अपना राजनीतिक दल बना लिया और दिल्ली के सीएम बन बैठा। बाबा रामदेव पहले योगा का दुकान चलाते थे, लेकिन अब वह अरबपति व्यवसायी हो गए हैं। बीजेपी ने सबका कल्याण कर दिया। 2023 में जारी कैग की रिपोर्ट के मुताबिक कैग ने बीजेपी सरकार को भी भ्रष्ट बताया था। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में 7 घोटाले का उल्लेख किया था, जिसमें भारतमाला परियोजना, द्वारका रैपिड ट्रांजिट परियोजना, टोल बूथ संग्रह, आयुष्मान भारत, अयोध्या विकास परियोजना, ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजना और HAL हवाई जहाज निर्माण योजना शामिल है। सीएजी ने दावा किया था कि सभी 7 परियोजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी आलोचना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी किया था, लेकिन इन घोटालों पर अन्ना हजारे जमाई लेते हुए 5 तकिया लगाकर सो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो होना ही था, लेकिन आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि मलाई वो भी खा रहे हैं। और वही केजरीवाल के दिल्ली हारने के बाद अब समर्थक कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने केजरीवाल को दिल्ली हराया, जो सिर्फ एक भौंदी मजाक है। केजरीवाल की हकीकत से हम आपको आज वाकिफ करवाते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कभी भी मुस्लिमों के इलाके में वोट मांगने नहीं गया। शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगा तक कभी भी किसी की सूद नहीं ली। भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। कांग्रेस को कई स्टेट में हराने में बड़ा किरदार अदा किया। जहां भी बीजेपी को लगा कि कांग्रेस हमें पछाड़ देगी, वहां बीजेपी ने केजरीवाल को न्योता देकर बुला लिया। केजरीवाल ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। इसमें सबसे प्रमुख है हरियाणा। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को लगा कि हरियाणा में कांग्रेस उसे हरा देगी, तभी आरएसएस के इशारे पर केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव में एंट्री मार दी। इंडिया गठबंधन में होने के नाते केजरीवाल को कांग्रेस ने 12 सीट का ऑफर दिया, लेकिन केजरीवाल ने ठुकरा दिया और हरियाणा की सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार दिया। बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए केजरीवाल को जेल से बेल कराकर हरियाणा बुला लिया। गुजरात और गोवा में भी केजरीवाल ने यही खेल किया। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है।
बीजेपी और आप की फाइट में वही जीतेगा जिसे आरएसएस कहेगी। हालांकि 10 साल पहले केजरीवाल ने यमुना और बीजेपी ने गंगा साफ कराने की बात करके सत्ता हासिल की थी। बीजेपी ने ना गंगा साफ कराई और ना केजरीवाल ने यमुना। इसके बावजूद दिल्ली की जनता ने यह जानते हुए बीजेपी को वोट किया कि बीजेपी ने गंगा सफाई के नाम पर हम सबको छला है, लेकिन यमुना साफ कराएगी। इस देश की जनता कौन सा नशा कर रहा है पता नहीं, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए देखते रहिए भारत रिप्रेजेंटर।